नमस्कार। मैं ब्रजेश ओझा आज आउट ऑफ दिल्ली से आपके बीच में, क्योंकि 2:30 बजे का वक्त है। कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आप लोगों से ठीक से बात नहीं हो पाई। इस वजह से जो मुद्दे थे वो शायद कुछ छूट गए। और वहाँ पर क्योंकि कई बार कंप्लेंट्स आई थी कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, नेट का इशू था। कई बार दिक्कत ये थी कि आवाज़ क्रैक हो रही थी इंटरनेट प्रॉपर ना हो पाने की वजह से। इस वजह से आज एक प्रॉपर एक जगह देखकर जहाँ पर नेट कुछ ठीक है आपसे लाइव हो रहे हैं। कल जो मुद्दे हमने उठाए थे ट्रांसपोर्ट को लेकर, उन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि कल के जो मुद्दे थे वो शायद ठीक से लाइव प्रॉपर ना हो पाने की वजह से, इंटरनेट कनेक्शन ठीक से ना हो पाने की वजह से ठीक से नहीं हो पाया। और उन मुद्दों पर बात करनी बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि अक्सर और हर बार मैं ये कहता हूँ कि आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। हर बार हम ये कहते हैं कि आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कोई भी एक्शन अगर हम उठा रहे हैं या कोई भी कदम अगर उठा रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट, असर ठीक से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। प्रमोद राणा जी आ गए, स्वागत है आपका। प्रमोद जी एक बार मुझे इंटीमेट कर दें कि आवाज़ ठीक से आ रही है क्या? क्योंकि अगर आवाज़ ठीक से आ रही है और सब कुछ प्रॉपर है तो फिर आज हम बात करते हैं और अहम मुद्दों पर बात करेंगे, अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिससे जो कल कुछ दिल्ली में घटा वो आगे ना घटे। और चालक उससे पहले ठीक तरीके से अगर किसी मुद्दे पर शामिल हों तो ये सवाल, कुछ सवाल जो मैं हमेशा कहता हूँ कि चालकों को पूछने चाहिए, वो पूछ ले। तो मुझे एक बार इंटीमेट कर दें कि आवाज़ ठीक आ रही है क्या? प्रमोद राणा जी हैं, लकी शेख जी हैं, स्वागत आपका, नमस्कार, कैसे हैं आप? एक कमेंट मुझे करके या थंबनेल दिखा दें जिससे मालूम पड़ जाए कि आवाज़ ठीक आ रही है, ताकि हम आगे की बात चालू करें। और लोग ठीक से तब तक जुड़ भी जाएंगे। सलीम खान जी आ गए हैं। सलीम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ओके, यानी ठीक है आवाज़। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। कल दिल्ली के लोधी गार्डन में एक प्रोटेस्ट होता है, एक धरना प्रदर्शन होता है। आप ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद ये शायद पहला प्रदर्शन था जो हुआ, जिसमें कुछ मांगे थी। और मांग ये थी कि पहली मांग कि जो दिल्ली में लगातार ओवर स्पीड्स के चलान आ रहे हैं 40 के ऊपर होते ही। दूसरी मांग कि ओला उबर ने कोई मदद नहीं करी। और तीसरी मांग ये कि जो लॉकडाउन के चक्कर में जो दिल्ली ने आर्थिक मदद के सरकार से कही थी, उस पर दिल्ली सरकार का जो पैसा था राहत का, वो उनको नहीं मिल पाया। अब इन सब को लेकर एक प्रोटेस्ट होता है, चालकों को इकट्ठा किया जाता है। लोधी गार्डन में बात हो से स्टार्टिंग की बात होती है, लेकिन वहाँ से अब पुलिस आती है और सबको साइड कर देती है। चलिए, शुक्रिया सलीम जी, आवाज़ आ रही है जी, बिल्कुल। विक्की चोपड़ा जी भी आ गए हैं, नमस्कार, स्वागत है विक्की जी। वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये बात उन लोगों तक पहुँच जाए जिन तक ये बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि वो आगे से किसी भी चालक को बुलाने से पहले 20 बार ये पूछें और सोचें और ये जवाब तैयार रखें कि चालक ये सवाल करेंगे अगर हम प्रोटेस्ट या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो। वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि अगर मैं हिम्मत कर रहा हूँ कहने की, तो एक हिम्मत आप भी प्लीज़ करें। निवेदन है आपसे कि वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक पहुँचे और लगे कि ये शायद गलत कदम उठा लिया था। लॉकडाउन के बाद पहला प्रदर्शन, चालकों की रियल समस्या, क्योंकि ना तो ओला उबर से मदद मिली, ना ही उनकी आर्थिक स्थिति कोई सुधरी, ना दिल्ली सरकार की आर्थिक सहायता उन तक पहुंची। केंद्र सरकार की जो तमाम राहत की बातें कही गई वो एक सपना बनकर रह गई। उसी बीच में जो ओवर स्पीड के चलान लगातार आने लग गए, इन सब को लेकर। लेकिन का मुद्दा ये रहा कि बगैर परमिशन के आखिर प्रोटेस्ट किया क्यों? वहाँ से उन लोधी गार्डन से चालकों को इधर उधर कर दिया कि भैया आपके पास परमिशन नहीं, जाइए। वहाँ से कुछ चालक निकल गए, कुछ चालकों ने इकट्ठा होकर जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया। लेकिन जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी पुलिस ने वहाँ पर आके हटवा दिया, क्योंकि परमिशन नहीं थी। और जिसको परमिशन समझा जा रहा था, एक्चुअली दरअसल में वास्तविकता में वो इंटीमेशन था। इंटीमेशन और परमिशन में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जब आपके पास परमिशन नहीं थी तो आखिर क्यों आपने चालकों को बुलाकर उनका समय ख़राब करा, एक उम्मीद जगाई? क्योंकि काम ना हो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपके पास काम करवाने का अगर सही तरीका नहीं है तो अक्सर असफलता मिलती है। जंतर मंतर पर कुछ देर प्रोटेस्ट हुआ, उसकी कल की पूरी वीडियो इस पेज पर मैंने डाल दी है, आप वो न्यूज़ देख सकते हैं। और यूट्यूब पर दूसरी वीडियो, जिसमें मैं आज अभी बात करूंगा क्लस्टर बसेस को लेकर कि वो दिल्ली सरकार को किस तरह चूना लगा रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो कल की जो प्रोटेस्ट की न्यूज़ थी वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, न्यूज़ ट्रांसफर विशेष पे मैंने अपलोड कर दी है। और क्लस्टर वाली जो झोल दिल्ली सरकार को दे रही है और जो चूना लगा रही है क्लस्टर बसें, वो झोल भी आप यू न्यूज़ ट्रांसफर विशेष के पेज यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी वो मैंने पोस्ट कर दी है। यानी आपके काम की दो खबरें, आपके काम की दो न्यूज़ और आपके काम की दो जानकारियाँ बड़ी अहम,
वो पोस्ट कर दी गई हैं न्यूज़ ट्रांसफर विशेष के, तो इस लाइव के बाद आप वो देख सकते हैं। मुद्दा यहाँ पर ये कि आखिर चालकों को फिर एक बार निराश होकर, परेशान होकर, समय ख़राब करके वापस लौटना पड़ा, क्योंकि ज्ञापन और आश्वासन का लॉलीपॉप लेकर एक प्रोटेस्ट फिर से बलि चढ़ गया बगैर किसी प्रॉपर तैयारी के। हम अगर एक वक्त का खाना भी बनाते हैं, हम अगर कपड़े भी पहनते हैं, तो हम एक तैयारी रखते हैं कि हमें नहाना है, हमें शेविंग करनी है, बाल झाड़ने हैं, क्रीम होने चाहिए, परफ्यूम्स होना चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम कपड़े ठीक से हैं कि नहीं है। लेकिन एक प्रोटेस्ट और प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जैसी बड़ी एक्टिविटी को करने के पहले क्या आपको ये नहीं पता कि इंटीमेशन और परमिशन में फ़र्क क्या होता है? ये बड़ा मुद्दा है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे आप एक लीडर कर रहे हैं और एक लीड कर रहे हैं एक बड़ी टीम को, चालकों की टीम को। सर इतने पुराने यूनियन लीडर हैं, क्या उनको पता नहीं था कि बिना परमिशन के धरना नहीं होता? मैं वही चीज़ आपसे कह रहा हूँ। वहाँ पर जो रिपोर्टर हमारे पास जो वहाँ पर थे, जो अपने दूसरे चैनल्स, क्योंकि मैं नहीं हूँ तो मेरे पास वहाँ पे सोर्सेज के जो मेरे पास मालूम पड़ा, वहाँ पर ये मालूम पड़ा कि कुछ मांगे भी ऐसी थी जिनको रखना भी नहीं चाहिए था, ये सारी चीज़ें। और दूसरा, परमिशन अगर आपके पास नहीं है तो पहली चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, और दूसरी, अगर आप कर भी रहे हैं तो आपके पास तैयारी क्या है, आप मांगे क्या हैं आपके पास? आप मुख्यमंत्री से मिलने की बात करें, लेकिन भैया ट्रैफिक चलानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री क्या करेंगे? इस पर कोई एक्शन अगर लेगा तो वो या तो लेंगे, यहाँ इस पर या तो लेंगे ट्रैफिक पुलिस विभाग लेगा, या फिर लेगा कोर्ट लेगा, या फिर जो लीगल एक्टिविटीज़ जैसे भूरेलाल जी कमेटी जो है, या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो लोग करेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट का इसमें वैसे भी कोई रूल नहीं है। और ऐसे में कुछ यूनियन लीडर अगर ये कहें कि हम चलानों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो साहब, मैंने कल भी ये बात कही थी, आज फिर एक बार कहूँगा कि बाल कटवाने के लिए आदमी नाई के पास जाता है, कपड़े सिलवाने के लिए आदमी टेलर के पास जाता है, बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। जब आप बीमार हैं तो आप मोची के पास नहीं जाएंगे, आपको कपड़े सिलवाने हैं तो आप टेलर के पास नहीं जाएंगे। इसी तरह से मुख्यमंत्री जी के पास जाकर आपको क्या फ़ायदा, क्योंकि इस पर कुछ एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, इस पर कुछ नई चीज़ निकल कर नहीं आएगी। तो क्या सिर्फ प्रोटेस्ट, ये जो आपने ये सब चीज़ें करी, तो क्या ये सिर्फ इसलिए कि आप फिर से एक चालकों के साथ इस मुद्दे पर कोई फ़ोटो खिंचवा सकें, या एक आपकी फ़ोटोबाजी हो सके? अगर फ़ोटो ही खिंचवानी है या ज्ञापन ही देना था, तो ये चीज़ तो आप बिना प्रोटेस्ट, बिना धरने प्रदर्शन के भी दे सकते थे। इतना तगड़ा तामझाम, इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन प्रोटेस्ट हुआ, फ़ोटो में खींची, वीडियोज़ बने। जो मेन काम था शायद प्रोटेस्ट का, वो यही था कि किसी तरह, काफ़ी टाइम हो गया, 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, फोटो नहीं हो पाई थी, मीडिया में फोटो प्रेस रिलीज कोई नहीं आ पाई थी, कोई नया वीडियो नहीं हो पाया था। तो उसका कारण यही रहा कि कल की जो लाइव की वीडियो, जिस एक लाइव में कवर हुई, वो करीब 70,000 के आसपास व्यूज़ पहुंच गए। हमने आस डाली है, लेकिन किसी लीडर का नाम नहीं लिया, नाम लेना लूँगा भी नहीं। मैंने पहले ही कहा था, मैं इशारों में बात करता हूँ, और अगर कोई प्रोटेस्ट या धरना प्रदर्शन बगैर किसी प्रिपरेशन के होगा, तो मैं एज अ जर्नलिस्ट उसका पुरजोर विरोध करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी संस्था करे, कुछ भी करे, आपकी मांगें ठीक नहीं थी। मांगों का मतलब, आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सी मांग करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, प्रिपरेशन कैसी है आपकी। और आगे से जितने भी चालक बंधु मेरे को देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी प्रोटेस्ट में, धरने प्रदर्शन में अगर आप जुड़ते हैं या उनको सपोर्ट करने जाते हैं, तो मेरे कहने से, मेरे अनुभव से आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि 2 सवाल ज़रूर करें। और ये आपका अधिकार भी है, ये आपका हक भी है। पहला सवाल, भैया क्या परमिशन है? ये सवाल आपका राइट है, ये सवाल ज़रूर करें, भैया क्या आपके पास परमिशन है? पहला सवाल। दूसरा, आपकी कितनी मांगे हैं? क्या इन मांगों में से अगर हम ये प्रोटेस्ट में करते हैं, पुरजोर तरीके से समर्थन करेंगे, जो कहेंगे हम करेंगे, अगर आपकी 10 मांगे हैं, तो क्या 2% मांगे भी पूरी करवाने की हिम्मत रखते हैं आप इस प्रोटेस्ट से? यानी अगर मान लीजिए कि आपके 10 या आपकी 100 मांगे हैं, 10 मांगे हैं, उसमें से क्या कम से कम 2 मांगे भी पूरी करवा सकते हो इस प्रोटेस्ट से? अगर नहीं, अगर कोई मांग पूरी नहीं करवा सकते, अगर आप ठीक से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अगर आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, अगर आपके पास परमिशन नहीं है, तो यकीन मानिए वो प्रोटेस्ट नहीं, वो चालकों के साथ एक सबसे बड़ा धोखा है। वो चालकों को सिर्फ एक घुमाया जा रहा है, झोल दिया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि कुछ फोटोज़ आ जाए,
कुछ न्यूज़पेपर्स में तस्वीरें आ जाएं, उसके लिए, बाकी कोई मकसद नहीं है। तो इसलिए मेरे चालक बंधुओं, एज अ पत्रकार के नाते आपसे कहना चाहूँगा, कोई भी यूनियन हो, किसी भी यूनियन के साथ करे, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, वरना नाम लूंगा तो ये हो जाएगा कि ब्रजेश ओझा किसी एक यूनियन को टारगेट करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी यूनियन हो, नेशनल हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट वाइज जो भी हो, लेकिन ये दो सवाल जरूर पूछें। पहला सवाल परमिशन, दूसरा सवाल कि भैया मांगे पूरी भी करवा पाओगे, ऐसे ही समय खराब कर रहे हो, ये चीज़ें। क्योंकि अगर ज्ञापन और मेमोरेंडम ही देने हैं या फोटो ही खिंचवानी है गुलदस्ता देकर, या फिर आश्वासन ही लेना है, तो भैया प्रोटेस्ट की क्या जरूरत है, वो तो आप ऐसे भी कर लेते हैं। और ज्ञापनों को कितनी इज्जत मिलती है मंत्री के टेबल पर पहुंचने के बाद, ये शायद मुझे बताने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। आप ज्ञापन देकर आते हैं और शायद ये भी हो सकता है कि वो ज्ञापन मंत्री पढ़े भी ना, और साइड में रख के कहता रहा देख ले कुछ होगा तो, ये भी हो सकता है। क्योंकि आज तक अपने करीब 8 साल के करियर में मैंने अगर एक प्रश्न गिरफ्तारी हो जाती तो क्या यूनियन लीडर जिम्मेदार होते? बिल्कुल होना चाहिए था। मैं वही कह रहा हूँ। अगर मैं वही आपसे कह रहा हूँ विक्की चोपड़ा जी, कि आपको परमिशन और इंटीमेशन में फ़र्क नहीं पता, आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है। आप अगर मांग करते हैं कि ओला हमें सैलरी नहीं दे रहा आर्थिक मदद में, भैया वो आपको पार्टनर बोलता है, वो पहले बहुत वो चीज़ ही मुद्दा गलत नजर आता है। तो ठीक रखनी चाहिए, दूसरी जायज़ होनी चाहिए, और तीसरी आप अगर युद्ध पर जा रहे हैं, किसी युद्ध पर जा रहे हैं, और युद्ध पर जाने से पहले आपको पता है कि सामने वाले के पास मिसाइल भी है, बॉम्ब्स भी हैं, गन्स भी हैं, और आप सिर्फ उम्मीद में जाएंगे कि अरे हम बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, नहीं होता काम भैया। प्रिपरेशन के साथ है, लॉकडाउन चल रहा है, अनलॉक 1 चल रहा है, सब कुछ खुल गया, लेकिन इतनी भी आज़ादी नहीं है कि आप प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये चीज़ें हमें समझनी होगी कि आगे से दो सवाल जरूर। पहला कि भैया आपके प्रोटेस्ट की परमिशन, और दूसरा जितनी भी मांगे हैं क्या 2% भी पूरी करवा पाओगे इस प्रोटेस्ट के बाद? ये दो सवाल जरूर पूछें, तब वहां पर जाएं और तब प्रोटेस्ट करें। मैं मानता हूं कि एक दो बार प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता, लेकिन प्रोटेस्ट करने वाला कौन है, क्या किस तरह से उन्होंने सपोर्ट कभी आज तक पूरी करवाई भी है, या फिर इकट्ठे करके सिर्फ कोई ऐसी है 20 प्रोटेस्ट और 20 में से 19 फेल हो जाते हैं, या 20 में से 18 भी फेल हो जाते हैं, की के प्रति जो सरकार है वो गिर जाती है। वो लोग इस तरह से सोचते हैं यार ये लोग तो, इनकी तो आदत है, इनकी तो प्रोटेस्ट करने की आदत है, इनको एक लॉलीपॉप दो, इनका प्रोटेस्ट टूट जाएगा। तो अपनी इंडस्ट्री का बदनामी मत करें, अपनी इंडस्ट्री की बदनामी मत होने दें, ये रिक्वेस्ट है। और दूसरी एक न्यूज़ की तरफ प्रकाश डालना, वो न्यूज़ भी मैंने प्रोटेस्ट, वो न्यूज़ भी मैंने न्यूज़ ट्रांसपोर्ट पेज पर डाल दी है, वो भी आप देख सकते हैं। वो सवाल ये नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार तरफ कहते हैं कि केंद्र से पैसा मांग रहे हैं। दिल्ली की क्लस्टर बसें दिल्ली सरकार लगा रही हैं, और दिल्ली सरकार के लगाए तमाम कैमरे उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। सिंगल लाइन में भागे जा रही हैं, बसें खाली पड़ी हैं, बस स्टॉप पे रुक नहीं रही हैं, तो नहीं रुक, आए ना आए किलोमीटर के हिसाब से उनको पैसा मिल ही जाएगा। इन सब को देखते हुए अगर दिल्ली सरकार को लगता है कि प्रोटेस्ट से, कि दिल्ली सरकार को लगता है कि क्लस्टर इसमें अभी फ़िलहाल फ़ायदा नहीं है, या फिर सवारियाँ कम हैं, तो भैया दूसरी मिनी बसें हैं, मेट्रो फीडर की बसें हैं, आरटीवी बसें हैं, उनको किलोमीटर स्कीम में चला दीजिए, उन पर आप निगरानी भी ठीक से रख पाएंगे। क्योंकि क्लस्टर बसें तो किसी की सुनते नहीं हैं, उनको तो लगता है कि उनकी बपौती है, वो किसी आटे का जवाब नहीं देते हैं। क्लस्टर पे दिल्ली सरकार का कोई होल्ड नहीं है, तो कम से कम आरटीवी मिनी बसें या मेट्रो फीडर बसें जो हैं, इस तरह की अगर बसें चलेंगी, तो पहली चीज़ तो छोटी बसें हैं, इनको आप किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा भी कम देना पड़ेगा। दूसरा सवारियाँ कम है तो ईजिली वो बैठ भी पाएंगे। और तीसरा आपके जो रेवेन्यू को चोट पहुँच रही है दिल्ली सरकार की, वो रेवेन्यू की चोट कम से कम हो जाएगी। तो ये चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। ये दो चीज़ मुद्दे मुझे बहुत ज़रूरी थे। एक कि आगे से किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल होने से पहले थोड़ा इन सवालों को थोड़ा गंभीर रहें। और दूसरा, दिल्ली सरकार को जागने की ज़रूरत है कि क्लस्टर बसों को चलवाने से बैठ, जो दूसरी बसें हैं मिनी बसें, इससे उनको रोज़गार भी मिल जाएगा। जो 3 महीने से वो बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं, रोज़ी रोटी के लाले पड़ गए हैं, दिक्कत हो गई है, उनका थोड़ा राहत, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और तीसरा, दिल्ली सरकार के को भी रेवेन्यू में कम
नुकसान होगा, क्योंकि छोटी बसें हैं तो इनको उस हिसाब से कम भी पैसा देना पड़ेगा। ये लोग कमाई भी अच्छी करके देंगे। क्यों? क्योंकि मेंटेन आप यहाँ पर रख पाएंगे जो आपकी गाइडलाइंस हैं इनको, कि जो भी आप स्कीम रखते हैं उसके तहत ही काम करने को तैयार हो पाएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दिल्ली सरकार से कि इस पर ध्यान दें, और कम से कम कैमरे जो आपने लगवाए हैं वो चालानों के लिए, चालान पर भी जो थोड़ी लगाम लगाएं, क्योंकि क्लस्टर की बसें दिल्ली सरकार को चोट पहुंचा रही हैं। तो आज आए लाइव को ज़रूर शेयर करें, ताकि ये मुद्दे जो हैं उन लोगों तक पाएँ जिन तक पहुंचने चाहिए, चालकों तक पहुंच पाएँ जहां तक पहुंचने चाहिए ना हो, और एक अच्छी फाइट करें और अच्छे ग्रुप्स के साथ। और वो ग्रुप आपको खुद तैयार करना होगा, खुद देखना होगा। इसी के साथ मैं आज अपनी बातों को विराम देता हूँ, और फिर हाजिर होऊंगा किसी मुद्दे पर आगे से। जब भी लाइव होऊंगा तो इसी तरह से प्राकृतिक बैकग्राउंड के साथ, क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ कुछ दिनों के लिए। यहाँ पर हम थोड़ा रूप दिखाएंगे, और साथ में ट्रांसपोर्ट मुद्दे की बात भी करेंगे, और नए नए इशू पे बात करेंगे। अगर आप में से कोई लाइव आना चाहे तो आपका स्वागत है। आज का